के लिए, तो थोड़ा सा मुझे आधा घंटा और आप दे दें। आप सबके दिल और दिमाग में ये होना चाहिए क्या? तो भगवान शिव का नाम। मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के पास है, बचपने का डिपार्टमेंट ब्रह्मा के पास में है, और जवानी का डिपार्टमेंट है वो भगवान विष्णु के हाथ में है। तो 3 मंत्रों का रोज उच्चारण कर लिया करें। जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं वो ओम ब्रह्मणे नमः, पद्म पुराण में इस मंत्र का व्याख्यान है। शिगरी विद्या तुम्हारे माथे में होगी। गर्भिणी नारी यदि इस मंत्र का जप करेगी तो उसकी कोख से विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होगा, मूक और बधिर बच्चों का जन्म नहीं होगा। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करें। और जो युवा लोग हैं उनको मैं कहूँगा आपका व्यापार नहीं कभी रुकेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप कीजिए। और जो वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं उन्हें ओम नमः शिवाय ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये आरोग्यता देता है, ये निरोगता देता है। 3 मंत्र रोज जपिएगा। यदि आप ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का आप जप करते हैं, आपकी मेमोरी ताकत बुढ़ापे में भी कमजोर नहीं होगी। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं तो अब आप विचार कीजिए, आपके घर की रौनक, आपके घर का आनंद कभी कम नहीं होगा। और मैं कहूँगा यदि आप ओम नमः शिवाय आप जप करते हैं, नमः शिवाय आप जप करते हैं, ओम नमः शिवाय तभी जप पाओगे जब किसी गुरु के मुख से आपने मंत्र को सुना है, और नहीं तो फिर ओम लगाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ऐसा से महापुराण में लिखा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इसके द्वारा लोगों को आप वंदन, आप प्रणाम। क्या सुंदर लिखा है कि तस् दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेद। जिनके मुंह से भगवान महादेव का नाम निकलता है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ये शब्द निकलता है, उसको तत्काल प्रयाग में त्रिवेणी नदी के किनारे पर डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये 8 नंबर के श्लोक में लिखा है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम आपने अपने मुख से बोला, तत्काल उसको प्रयाग में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया। जिसके मुख से महादेव का नाम निकला और ऐसे मुख का यदि दर्शन कर लिया जाए तो उसकी काशी की यात्रा पूरी हो जाती है। भगवान शंकर का नाम इतना बड़ा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा आनंद देने वाला है। एवं योन विजानाति सा पापिष्टो न संशया। कितना भी बड़ा कोई अपराधी, कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, जो भगवान शिव की शरण में आता है, भगवान शंकर उसके संपूर्ण अपराधों को, संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। शैव नामम यथा गंगा। जो हम भोलेनाथ का नाम लेते हैं वो साक्षात गंगा की तरह है। सेवम नाम यथा गंगा विभूति यमुना। वर्णन किया गया है जो आप माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, वो साक्षात माता यमुना की तरह है। रुद्राक्षम विधना प्रोक्ता सर्वपाप विनाशिनी। जो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं वो साक्षात सरस्वती माता का रूप है। तो इसका मतलब है कि जिसकी जिह्वा पर शंकर का नाम, जिसके गले में रुद्राक्ष और जिसके माथे पर त्रिपुंड, ऐसे किसी महापुरुष का आपने दर्शन कर लिया, तत्काल प्रयाग की एक यात्रा पूरी हो जाती है। संगम दर्शन करने का, स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मेरी पवित्र व्यासपीठ संपूर्ण बातें एक प्रमाण के साथ करेंगी।